अस्सलाम वालेकुम। सूरत मोवेशी फैमिली व्लॉग में आप सबका खुश आमदीद है। मैं यहाँ पे ठीक हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह सब खैर खैरियत है। उम्मीद है कि आप सब भी ठीक होंगे, हंसते मुस्कुराते पूरा और पुरसकून होंगे। कर दिया है मैंने अपने दिन का आगाज़ और अपने व्लॉग का स्टार्ट भी जैसे होता है। अब मैं बैठी हूँ अपने ही ग्राउंड में यूनी के। आज मेरा बिल्कुल भी मन नहीं था कि मैं यूनी आऊँ। मेरा दिल कर रहा था कि बस यार मैं आज की लीव लेती हूँ और थोड़ा सा रेस्ट ही मारती हूँ। फिर मैंने सोचा कि मैंने क्या करना है वहाँ पर, बस सोते ही रहना है। तो मैंने कैसे अच्छा तो यूँ नहीं आ जाते हैं, चलो थोड़ा काम भी कर लेंगे, उसके बाद फिर एक्टिव फील करेंगे ना। इस तरह से ही होता है रोज़े में, बस जैसे जैसे रोज़े गुजरते रहते हैं और मिनट पे आ जाते हैं, दैन एंड पे आने लगते हैं तो फिर वो जो एनर्जी लेवल है ना वो बिल्कुल डाउन हो जाता है। तो ऐसे ही होता है। तो मैंने कहा चलो आज नहीं तो फिर कल। फिर मेरा इरादा था कि नहीं अब ना लूँ ईद से मतलब चांद और काले दिन वो पूरा डे का जो है ना मैं वो लीव कर लूँ, तो आगे भी छुट्टियाँ आ जाएंगी तो मर्ज हो के 3 से 4 हो जाएंगी। तो फिर मैंने कहा चलो अच्छा हो जाएगा, क्योंकि घर के सारे काम भी करना है, सफाइयाँ भी करनी है, पर्दे वगैरह वो धोने होती हैं। आपको पता है कि ईद से आने से पहले भी सारी होम क्लीनिंग तो करनी पड़ती है, तो वो अभी पेंडिंग है हमारा। वो कब होता है? मेरा तो इरादा यही है कि मैं एक लीव लूँगी ईद से पहले, तो और वो बस सारा काम कर लूँगी। और इसके अलावा फिर मेरे अपने काम भी तो हैं ना पर्सनल, वो भी वहाँ भी पार्लर वगैरह जाना है, उसका भी टाइम लेना है। तो यार जो हम लोग होते हैं ना 9 to 5 वाले, उनके पास ज़्यादातर टाइम होता नहीं है। हम लोग बिज़ी भी होते हैं, हमारे अपने लिए भी खुद के लिए भी टाइम नहीं होता, निकालना पड़ता है। मेरे ख्याल से सब ख़वातीन जो होंगी जॉबियन, उन सब का एक ही हाल ही होगा। तो इसी तरह से काम है। अब देखो नेक्स्ट में क्या होता है, क्या करती हूँ मैं। लेकिन अभी काफ़ी काम मेरे इस तरह से पड़े हुए हैं जो कि मैंने ईद की तैयारियाँ जैसे हमने करनी होती हैं वो भी अभी तक मैंने नहीं की हैं। मैं अपनी शॉपिंग की बात नहीं कर रही हूँ, घर की क्लीनिंग की बात कर रही हूँ। तो वो वाला काम काफ़ी रहता है। मुझे लगता है कि कुछ जो स्टूडेंट्स हैं शायद लेट हो गई होंगी, तो इस वजह से यहीं पर ही हैं। पता नहीं ये लोग कब जाती हैं, अभी तो यहीं पे टहल पहल रही हैं, वरना तो एक भी यहाँ पर बंदी नज़र नहीं आती ग्राउंड में। 4-5 तो यहीं से नज़र आ रही हैं। पता नहीं ये अभी तक गई नहीं है या फिर अभी वेट में है, इनके कोई कैनवेंस लेने के लिए आती है। तो इस तरह से है यार। आज धूप बहुत ज़्यादा तेज़ है, धूप में बैठने को तो मेरा बिल्कुल भी मन नहीं किया। बस मेरा ये था कि मैं यहाँ पर बैठूँ, आपसे थोड़ी सी बातचीत कर। पता नहीं मेरे यहाँ पे लाल लाल से क्या हो रहा है, रेड पता नहीं क्या। खैर मैंने रात में भी एलर्जी की एक टैबलेट ज़रूर ली थी, तो मे भी कोई सीज़न चेंज हो रहा है, इस वजह से एलर्जिक वगैरह होना शुरू हो जाती है। तो रात को मैंने ली है टैबलेट, आज भी लूँगी, 3 दिन मैं मुसलसल लूँगी इस तरह से। तो ईचिंग वगैरह शुरू होने लग जाती है, पता नहीं क्यों, समझ नहीं आता। या फिर ऐसी जगहों पे बैठ जाए ना जहाँ पे इंसेक्ट्स वगैरह होते हैं, तो उनसे भी ऐसा हो जाता है। रात तो टैबलेट ली है, देखो आज रात भी इंशाल्लाह मैं लूँगी। 3 दिन मुसलसल लेती हूँ, दैन गो ऑन, फिर अब मुझे लेने की ज़रूरत नहीं है। तो आज प्रेडिक्शन ये थी कि मौसम थोड़ा सा चेंज होगा, बादल वगैरह आएंगे, लेकिन ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ है। धूप निकल रही है जैसे होती है समर की धूप, वैसे बहुत तेज़ है, बैठा भी नहीं जाता उधर। तो इस तरह से है। आप सुनाएं, आप लोगों का रोज़ा कैसे गुजरा है? मेरा तो ऐसे ही आप लोगों के सामने ही है, ऐसे ही गुजरा है। और बस अब तो दिन ही कम रह गए हैं रोज़े ख़त्म होने के। अब रोज़ा तो वैसे रमज़ान तो मेहमान होता है, आता है जलवे दिखाता और फिर चला जाता है, टाटा बाय बाय हो जाता है, पता नहीं चलता बिल्कुल भी ना। लेकिन बहुत सारी बरकतें, खुशियाँ इस रमज़ान के साथ जुड़ी हैं। और आप सुनाएं, आप लोग सारे कैसे हैं? आज आप लोगों ने रोज़े में इफ्तारी में क्या करना है? यार आज मैंने पता नहीं क्या करना है। हाँ मैंने बताकर तो आई थी कि इस तरह से करना है, ये बना लेंगे, लेकिन हम यहाँ से जाएंगे तो पता चलेगा कि क्या करना है, वही चीज़ ही करनी है या नहीं करनी। तो एक्चुअली इफ्तारी की प्रिपरेशन भी होती है, लेकिन साथ साथ खाना बनाने की भी होती है कि चलो साथ वो बना लें। लेकिन हम 2 ही होते हैं तो हम ज़्यादातर खाना कम ही बनाते हैं। जो इफ्तारी की चीज़ें होती हैं वही इनफ हो जाती हैं, उससे ही पेट भर जाता है। और बाकी रोटी दाल वगैरह ये सारा सब्ज़ियाँ खाने को दिल नहीं करता जब वो चीज़ें ज़्यादा होती हैं। तो मैं कह रही थी कि आज बस हल्का फुल्का सा करते हैं, ज़्यादा नहीं करते, बस आज खाना बनाएंगे। मेरा तो मन ये है, मैं कहा बस ये इफ्तारी आज 1-2 दिन के लिए हम लोग करते हैं बैन, और फिर हम लोग
اسٹارٹ کریں گے کھانا، وہ ٹھیک رہتا ہے، انسان ہلکا پھلکا سا رہتا ہے۔ سحری میں یار مجھ سے تو بالکل نہیں کھایا جاتا، 2-3 لقمے بس میرے لیے انف ہوتے ہیں، اور پانی وغیرہ، ٹھیک ہے۔ سحری کرنا ضروری ہوتی ہے، تو اس وجہ سے یہ کھانا پڑتا ہی ہے، لیکن دل بالکل نہیں کر رہا ہوتا، پتہ نہیں ایسا کیوں ہے۔ لیکن ہم جب چھوٹے ہوتے تھے سحری کا انتظار ہوتا تھا اور رج کے کھاتے تھے، اب تو وہ والا سسٹم ہی نہیں ہے، مجھ سے نہیں کھایا جاتا، اور کھا کے نماز پڑھ کے فوراً سویا بھی نہیں جاتا، یہ بھی پرابلم ہے۔ آپ کہتے ہیں واک کر لو، واک کرنے کے بعد ٹائم کیا بچتا ہے، پھر نیند آتی ہے، لیٹتے لیٹتے بھی آدھا پونا گھنٹہ لگ ہی جاتا ہے، کہاں نیند آتی ہے، نہیں آتی ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں فوراً نیند آ جاتی ہے، مجھے تو نہیں آتی، پھر کیا ٹائم رہتا ہے، پھر ہم لوگوں نے پھر وہی 8 بجے اٹھنا ہوتا ہے، تیاری کرنی ہوتی ہے یونی میں آنے کے لیے، تو ہمارے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا کہ واک کر لیں، یا واک کرنے کے بعد پھر سو بھی جائیں، اتنا ٹائم نہیں ہوتا۔ ہاں اگر گھر میں جو ہاؤس وائف ہوتی ہیں وہ ایسے کر سکتی ہیں، کیونکہ ان کے پاس ٹائم ہی ٹائم ہوتا ہے، وہ اس وجہ سے ہاں اگر بچے وغیرہ ہیں، اسکول گوئنگ ہیں بچے، تو اگر بس ان کو اسکول بھیجا دیں پھر آرام کیا اس کے بعد، لیکن میں سمجھتی ہوں ہاؤس وائف جو ہوتی ہیں ان کے بھی بہت سارے کام ہوتے ہیں یار، ہو ہی نہیں سکتا، تو ہاں 1-2 گھنٹہ یا 3 گھنٹے مل جائیں وہ بڑی بات ہے، لیکن ان کو بھی بہت سارے ایسے خواتین کو بھی کام ہوتے ہیں گھر میں بیٹھی، وہ لوگ بھی ویلے نہیں ہوتے ہیں، اس طرح سے ہے۔ اور ابھی تو شانتی ہوئی ہے ہمارے یونی میں، کہیں کہیں یہاں پہ اسٹوڈنٹس تھیں، ابھی بھی ہیں، پتہ ان لوگوں کو نے کب جانا، خیر بہرحال ہم تو یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، نماز تو ادا کر لی تھی، میں نے کہا چلو نیچے آتے ہیں تھوڑا سا ایکٹیو فیل کرتے ہیں، ایک کام میں لگ کے تو میرا جو یہ مائنڈ ہے بالکل اسٹک ہو جاتا ہے، 4-5 چیزیں مجھے نظر آ رہی ہوتی ہیں ڈپلیکیٹ ہو جاتی ہیں، تو پھر میں نے کہا چلو ریسٹ مارتے ہیں اور پھر نیچے آتے ہیں، آپ کی طرف سے تھوڑی سی بات چیت کرتے ہیں، انسان فریش ہو جاتا ہے، پھر اس کے بعد پھر وہی والا کام تو کرنا ہی ہے جب تک ہماری چھٹی نہیں ہوتی، تو اس ساتھ تو ہر کے ساتھ یہی ہوتا ہے۔ چلیں اگر شام میں ہوا ٹائم ہوا تو لازمی میں ولاگ بناؤں گی اپنے ہسبینڈ کے ساتھ، جب تک کے لیے اللہ حافظ۔